सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे विद्या सेतु चैनल पर। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे NCERT संस्कृत शारदा नामक पुस्तक, जो कक्षा 9वीं की पुस्तक है। तो आज हम पढ़ेंगे सप्तमः पाठ का हिंदी में अनुवाद, जिसका नाम है उपायम चिंतयेत् प्राज्ञस्तद अपायम च चिंतयेत्। उपायम चिंतयेत् यानी जो प्राज्ञ यानी जो बुद्धिमान व्यक्ति को उपाय सोचना चाहिए, चिंतयेत् उपाय सोचना चाहिए, और तथा अपायम च चिंतयेत् और हानि और खतरे के बारे में सोचना चाहिए। किसको? जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है। तो आइए हम आज शुरू करते हैं। इसमें माता और पुत्र के बीच वार्तालाप हो रहा है। तो आइए हम देखते हैं। तो पुत्र कहता है कि मातः कहता है, हे माँ, पश्यतु देखिए, अद्य अहम मार्गे, आज, अद्य का मतलब होता है आज, अहम मुझे, मार्गे मार्ग में, पतितम यानी गिरा हुआ धनम प्राप्तवान मुझे मिला। कौन कहता है? पुत्र कहता है अपनी माता से। और आगे कहता है कि एतेन धनेन यानी इस धन से, धनेन में तृतीय विभक्ति लगी है, तो जिसका कारक चिन्ह होता है से। तो इस धन से मैं बहुनी मैं बहुत सारे, क्रीडनकानी बहुत सारे खिलौने, क्रीडामी खरीदूंगा। ये कौन कहता है? पुत्र कहता है। तो यहाँ आगे देखते हैं, नहीं पुत्र, माता कहती है कि नहीं बेटा, नहीं पुत्र, एतत् अन्यस्य श्रम अर्जितम धनम अस्ति। कह रहे हैं कि यह जो है किसी दूसरे की, अन्यस्य का मतलब होता है कि दूसरे की, श्रम अर्जितम यानी मेहनत से कमाया हुआ, अर्जित का मतलब होता है कि अर्जन किया हुआ या कमाया हुआ, धनम अस्ति धन है, तस्मै एव इसे उसी को, प्रत्यर्पणीयम उसी को लौटाना चाहिए। तो माता कहती है कि नहीं पुत्र, यह जो धन है दूसरे की मेहनत के द्वारा कमाया हुआ धन है, तो तस्मै एव उसे ही इस धन को लौटाना चाहिए। अन्यस्य धनम त्रीडम इव गणनीयम। तो कह रही है कि जो दूसरे का धन होता है, अन्यस्य धनम यानी दूसरे का जो धन होता है, त्रिडम इव यानी तिनके का मतलब होता है कि घास, ठीक है, घास के समान समझना चाहिए। तो ये कौन कहती है? माता कहती हैं। आइए हम आगे देखते हैं। तो पुत्र कहता है कि माता यानी माँ, अन्यस्य धनम त्रीडम इव कथम भवति। तो क्या अन्यस्य का मतलब होता है कि दूसरे का धन तिनके के समान, इव का मतलब होता है समान। तो तिनके के समान कथम भवति कैसे होता है? तो ये कौन कहता है? पुत्र कहता है। तो माता कहती है कि एहि पुत्र, कहती आओ बेटा, अहम तुभ्यम मैं तुम्हें, पंचतंत्रस्य पंचतंत्र की, यहाँ पे षष्ठी विभक्ति लगी है, तो पंचतंत्र की काश्चन कथाम श्रावयामि। तो कह रही कि मैं तुम्हें पंचतंत्र की एक कथा सुनाती हूँ। यया त्वयम जिससे, यया का मतलब होता है कि जिससे, तुम स्वप्रश्नस्य अपने प्रश्न का उत्तरम प्राप्तुम शक्नोषि। तुम अपने प्रश्न का उत्तर पा सकोगे। तो आओ मैं तुम्हें एक पंचतंत्र की कथा सुनाती हूँ, जिससे तुम क्या करोगे, जो प्रश्न कर रहे हो कि दूसरे का जो धन होता है वो तिनके के समान कैसे होता है। तो माता कहती हैं कि आओ मैं तुम्हें पंचतंत्र की एक कथा सुनाती हूँ, जिससे तुम अपने प्रश्न का उत्तर पा सकोगे। ऐसा कौन कहती है? माता कहती हैं। तो पुत्र कहता है कि मातः, कहता है कि माँ, तही, तो, तही का मतलब तो, ये एक अव्यय शब्द है।
तो कृपया कृपया क्या कीजिए, सत्वरम यानी जल्दी से, सत्वरम का मतलब होता है जल्दी से, श्रावयतु सुनाइए। तो पुत्र कहता है कि कृपया माता आप जल्दी से सुनाइए। कस्मिन् कस्मिन् देशे किसी देश में धर्म बुद्धि पाप बुद्धिश्च द्वे मित्रे प्रतिवर्षतः अस्मः। तो किसी देश में एक धर्म बुद्धि और पाप, और च का मतलब होता है और, पाप बुद्धि नाम के द्वे मित्रे, तो यहाँ पे दो मित्र निवास करते थे या रहते थे। अस्मः है यहाँ पे देखिए, प्रतिवसतः जो है वो वर्तमान काल की क्रिया है, लेकिन जब यहाँ पे अस्मः लग गया तो ये भूतकाल का सेंटेंस हो गया। तो दो मित्र क्या करते थे, रहते थे। अथ कदाचित पाप बुद्धिना, एक बार क्या होता है, अथ एक बार पाप बुद्धि जो नाम का व्यक्ति होता है ने चिंतितम सोचा कि यद अहम, कि मैं तवान मूर्खो, कहता है कि मैं बहुत मूर्ख हूँ, दरिद्रतया पीड़ित और मैं दरिद्र से यानी गरीबी से पीड़ित भी हूँ। तो कौन सोचता है, एक बार क्या होता है कि पाप जो बुद्धि नाम का व्यक्ति होता है वो सोचता है कि मैं क्या हूँ, मैं बहुत ही तवान मूर्ख हूँ, मैं बहुत ही मूर्ख हूँ, और गरीबी से पीड़ित भी हूँ। तो अतएनम, तो इसलिए इस धर्म बुद्धि को स्वीकृत्य साथ लेकर अन्यम देशम गच्छामि, तो मैं दूसरे देश को जाता हूँ। तत्र वहाँ, अस्य मतलब ये अस्य किसके लिए आया है, धर्म बुद्धि के लिए। तो वहाँ पर मैं इसके आश्रयणेन, इसके सहारे, आश्रय यानी इसके आश्रय से धन को संपादयामि, मैं इसके सहारे क्या करूँगा, धन को कमाऊँगा। अनंतरम एनप अपि, और इसके बाद, अनंतरम और इसके बाद, इसे भी, एनम अपि इसे भी, वंचयित्वा सुखीं भवामि इति, इसे भी क्या करूँगा, ठग कर। वंचयित्वा का मतलब होता है कि किसी को ठगना। तो किसको ठग कर, जो धर्म बुद्धि नाम का व्यक्ति होता है, इसको ठग कर क्या करूँगा, सुखी भवामी इति, सुखी हो जाऊँगा। ऐसा कौन सोचता है, जो पाप बुद्धि नाम का व्यक्ति होता है। तो आइए आगे देखते हैं। अथ अन्य अस्मिन अहनि, फिर दूसरे दिन, फिर क्या होता है, फिर दूसरे दिन ही वह धर्म बुद्धि के पास, धर्म बुद्धि उपेत्य आह, जाकर उसके पास, उपेत्य का मतलब होता है पास जाकर, आह का मतलब होता है कि बोला, किसके पास जाकर, दूसरे दिन, अथ अन्य अस्मिन, दूसरे दिन वो धर्म बुद्धि के पास जाकर बोला। तो क्या पाप बुद्धि बोलता है, आइए हम आगे देखते हैं। पाप बुद्धि कहता है कि भो मित्र, कहता है हे मित्र, यदा भवान, जब तुम, वृद्ध भवति, जब तुम बूढ़े हो जाओगे। यहाँ देखिए जो यदा है एक अव्यय शब्द है। तो जब तुम बूढ़े हो जाओगे, तदा तब, बाल्ये यौवने वा मया एवं कृतम, जब तुम बूढ़े हो जाओगे तब बचपन में या जवानी में। बाल्ये यौवने वा का मतलब होता है कि अथवा, तुम बचपन में या जवानी में, मैंने, मया यानी मेरे द्वारा, ऐसा क्या किया गया था, इति वक्तुम योग्यम किम कार्यम स्मरति। तो यह कहने योग्य, वक्तुम का यह कहने योग्य, क्या करो, कौन सा काम याद है। तो ये कौन कहता है, पाप बुद्धि, कि तुम्हें क्या याद रहेगा कि बचपन या जवानी में तुमने ऐसा क्या किया था। ये कहने योग्य कौन सा काम याद है। तो भवता अन्य देशे न दृष्टः, यदि तुमने कोई दूसरा देश
अन्य देश भवताम, ये किसके लिए आया है? धर्म बुद्धि के लिए, कि अगर तुमने कोई दूसरा देश नहीं देखा, दृष्टः नहीं देखा है, तो चेद भवतः शिशून, तुम अपने बच्चों को, भवतः शिशुन यानी तुम अपने बच्चों को अन्य देश संबंधे, अन्य देश के बारे में यानी अन्य देश के संबंध के बारे में, काम कथाम वदिष्यति, तुम उनके बारे में उन्हें क्या बताओगे, यानी कौन सी कहानी बताओगे। उक्तमेव, ऐसा कहा भी गया है। तो क्या कहता है वो? उक्तमेव, कहा भी गया है कि देश अंतरेषु बहुविध भाषा वेशादि ए न ज्ञातम, कह रहे कि जिसने पृथ्वी पर रहते हुए, कह रहे हैं कि जिसने एन का मतलब होता है कि जिसने पृथ्वी पर रहते हुए अन्य देशांतरेषु, अन्य देशों की, बहुविध यानी अनेक प्रकार की भाषाएं, और वेश आदि यानी वेशभूषा आदि, न ज्ञातम नहीं जाने, तो भ्रमता धरणी पीठे तस्य फलम जन्मनो व्यर्थम, तो जिसने पृथ्वी पर, धरणी पीठे यानी जिसने पृथ्वी पर भ्रमता घूमते हुए भी अन्य देशों के बारे में, वो अन्य देशों के अनेक भाषाओं, जैसे भाषाएं, बहुविध भाषा, वेश आदि न जान सके, तो तस्य फलम, तो उसके जन्मनो यानी जो उसके जन्म का फल है वो क्या है? व्यर्थम है। तो ये कौन कहता है? ये कहता है पाप बुद्धि, कि अगर तुम पृथ्वी पर हो, अगर दूसरे देश में तुम गए ही नहीं, तो तुम अपने बच्चों को क्या बताओगे। तो ऐसा बताते हुए उसने एक श्लोक पढ़ा कि जिसने क्या किया, धरती पीठे भ्रमता धरती पीठे यानी जिसने पृथ्वी पर घूमते हुए भी देश अंतरेषु, अन्य देशों की अनेक प्रकार की भाषाओं और वेशभूषा आदि न जान सके, तो तस्य फलम जन्मनो व्यर्थम, तो जो उसके जन्म का फल है वो क्या है? व्यर्थ है। विद्याम वित्तम शिल्पम तावन आपनोति मानवः सम्यक, तो इसमें पाप बुद्धि कह रहा है कि जो मानव है वह विद्या, वित्तम का मतलब होता है धन, शिल्प का मतलब होता है कि कला और कौशल, तावन आपनोति वह तब तक ठीक से, सम्यक का मतलब होता है कि अच्छी प्रकार से वह नहीं प्राप्त कर सकता, यावत जब तक, ब्रजति न भूमो जब तक वह हिष्ट यानी प्रसन्न मन से, ब्रजति न भूमो वह पृथ्वी पर, भूमो का मतलब होता है कि पृथ्वी पर, देशांतरम वह एक देश से दूसरे देश नहीं जाता, तब तक वह क्या चीज़ें, विद्या धन और शिल्प आदि ठीक से नहीं प्राप्त कर सकता। तो ये कौन कहता है? ये पाप बुद्धि कहता है। तो आगे देखते हैं, कहता है कि अतः इसलिए अवाम, हम दोनों, अवाम देखिए यहाँ पर द्वितीय वचन है, तो हम दोनों देशांतरम यानी दूसरे देश, गत्वा जाकर, यहाँ पे देखिए कत्वा प्रत्यय लगा है, गम प्लस कत्वा बराबर गत्वा, तो दूसरे देश जाकर, धनम अर्जित्वा, हम क्या करें? धन कमाकर, आगच्छाव इति, धन कमाकर हम आए। तो यहाँ पर आवाम है तो इसलिए यहाँ क्या लगा है? आगच्छाव, तो हम दोनों दूसरे देश जाकर धन को कमाकर आए, इति ऐसा वह कहता है। अथ तस्य, तब उसकी, तदवचनम आकर्ण्य प्रहष्ट मनः धर्म बुद्धि आह, तब उसके वचन को सुनकर, तदवचनम आकर्ण्य उसके वचन को सुनकर, प्रहष्ट मनः यानी प्रसन्न मन वाले, जो धर्म बुद्धि कैसा था? प्रहष्ट मनः यानी प्रसन्न मन वाला जो धर्म बुद्धि, तो ये धर्म बुद्धि का विशेषण है और ये विशेष्य है। तो धर्म बुद्धि ने आह कहा, अस्तु ठीक है, तावत तब, गुरु जन आज्ञा गच्छावः, तो कहता है कि ठीक है, तो गुरु और बड़ों की आज्ञा से चलते हैं। ऐसा कौन कहता है? धर्म बुद्धि कहता है।
ततस्तौ तब वे दोनों गुरुजनानाम अनुमति, बड़ों की अनुमति लेकर प्राप्य यानी प्राप्त करके शुभ अहनि यानी शुभ दिन पर देशांतरम प्रस्थितो दूसरे दिन पर दूसरे देश को रवाना हुए। कौन? धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि। पाप बुद्धि धर्म बुद्धे प्रभावेण प्रभूतम धनम संपादितवान। पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि के प्रभाव से, तो यहाँ पर देखिए प्रभाव से बहुत प्रभूतम धनम यानी बहुत अधिक धन संपादितवान बहुत अधिक धन कमाया। कौन कमाया? पाप बुद्धि ने। किसके प्रभाव से? धर्म बुद्धि के प्रभाव से। तो पाप बुद्धि कहता है कि मित्र आवाभ्याम इदानीम प्रचुरम धनम उपार्जितम। कह रहा है कि मित्र हम दोनों ने अब इदानीम अब प्रचुरम का मतलब होता है कि बहुत सारे धन को कमाया है, अर्जितम यानी कमाया है। अत्र आगत्य और यहाँ आए हुए, वर्षाणी वर्ष व्यतीतानि यहाँ पे बहुत सारे वर्ष बीत गए हैं। सर्वम धनम सारा धन स्वीकृत्य लेकर स्वग्रामम गच्छावः तो अपने गांव चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए गच्छाव लगा है, तो गच्छामी गच्छाव क्योंकि यहाँ पे आवाम है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आवाभ्याम है तो गच्छाव हो जाएगा। ठीक है ना? तो हम दोनों क्या करते हैं? अपने गांव को चलते हैं। ऐसा कौन कहता है? पाप बुद्धि कहता है। तो धर्म बुद्धि कहता है कि तो अथ किम कहता है कि और क्या? तथैव अस्तु ऐसा ही हो। तथैव अस्तु कह रहा है कि ऐसा ही हो। यदा तो स्वनगर समीपम आगतवंतो तदा जब वे दोनों अपने स्वनगर समीपम यानी अपने नगर के समीप या पास पहुँचे तदा तब यहाँ पर यदा है यहाँ से इसलिए यहाँ पर तदा है। ये दोनों क्या है? अव्यय शब्द है। तो जब वे दोनों अपने नगर के पास पहुँचे तब देखते हैं आगे क्या होता है। तो पाप बुद्धि कहता है कि भद्र यानी मित्र एतत् सर्वम धनम गृहम प्रति नेतुम न उचितम। कह रहा है कि एतत् सर्वम धनम यह सारा धन गृहम प्रति तो घर की ओर ले जाना, नेतुम ले जाना उचित नहीं है। अतः इसलिए एतद धनम अत्रैव कह रहे कि ये जो धन है यही गहन अरण्य यानी घने जंगल में। गहन का मतलब होता है कि घने और अरण्य का मतलब होता है जंगल। तो यहाँ पे अरण्य है तो जंगल में कुत्रापि कहीं भूमि में निक्षिप्य गाड़ देते हैं या छुपा देते हैं। किंचिन मात्र आदाय और कुछ धन यानी थोड़ा धन लेकर, किंचिन मात्र आदाय कुछ धन लेकर गृहम घर को प्रविशावह प्रवेश करते हैं। तो ऐसा कौन कहता है कि पाप बुद्धि कहता है कि ये सारा धन घर को ले जाना ठीक नहीं है। तो यह सारा धन हम क्या करते हैं? कुछ धन यही गहन अरण्य यानी गहन जंगल में कुत्रापि कहीं भूमि में छुपाकर और कुछ मात्र यानी थोड़ा बहुत हम घर को लेकर चलते हैं। तो धर्म बुद्धि कहता है कि सत्यमेव अभितम भवता कह रहा है कि तुमने सच ही कहा। भवताम यानी तुमने सत्य ही कहा। तो तथैव कुर्वः तो कह रहे ऐसा ही करते हैं। यथा त्वाभ्याम जैसा दोनों ने, यथा द्वाभ्याम चिंतितम जैसा दोनों ने सोचा, तथैव वैसे ही भूमिम खनित्वा भूमि को खन कर, ठीक है ना, यानी खोद कर, तत्र वहीं धनम निक्षिप्य स्वगृहम गतवंतो तत्र वहीं धन
निक्षिप्य का मतलब होता है कि वहीं धन छिपाकर या गाड़ कर स्वगृहम अपने अपने घर को चले गए। अन्य अस्मिन अहनि यानी दूसरे दिन, अन्य अस्मिन अहनि यानी दूसरे दिन पाप जो बुद्धि है, पाप बुद्धि ने निशीथे, निशीथे का मतलब होता है कि आधी रात को, तब पाप बुद्धि ने निशीथे यानी आधी रात को अटव्याम, अटव्याम गत्वा यानी जंगल में जाकर तत्सर्वम वह सारा वित्तम धनम वह सारा धन सम आदाय वह सारा धन निकाल कर गर्तम गड्ढे को पुरित्वा भर कर स्वभवनम गतवान अपने भवन को यानी अपने घर को चला गया। अथ कतिश्चिद अंतरम इसके बाद कुछ दिन बाद, अथ इसके कुछ दिन बाद। आइए आगे देखते हैं। कुछ दिन बाद, इसके कुछ दिन बाद क्या होता है कि पाप बुद्धि कहता है कि सखे, कहता है कि मित्र, मम कुटुम्बे यानी मेरे परिवार में बहव बहुत जनाः सन्ति बहुत लोग हैं, धना अभावात यानी धन के अभाव से कष्टम अनुभवामि उनको कष्ट का अनुभव हो रहा है। तो ये कौन कहता है कि पाप बुद्धि कहता है कि हे मित्र, मेरे परिवार में बहव मतलब बहुत लोग हैं और धन के अभाव से बहुत कष्ट हो रहा है। अतः इसलिए तत्र गत्वा, तत्र का मतलब होता है वहाँ, गत्वा जाकर, किंचिन मात्रम धनम आन्यावह, तो कह रहे हैं कि वहाँ जाकर थोड़ा सा, किंचिन मात्रम का मतलब होता है कि थोड़ा सा धन आन्यावह तो धन लाते हैं। तो ऐसा कौन कहता है? पाप बुद्धि। तो आगे देखते हैं। धर्म बुद्धि कहता है कि अस्तु मित्र, कहता है कि ठीक है मित्र, गच्छावह चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए गच्छावह है तो दोनों जाते हैं, तो ये हो जाता है गच्छामि गच्छावह गच्छावह, तो दो हैं तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया है? गच्छावह। ठीक है, तो आए वो हम दोनों चलते हैं। अथ द्वा अपि गत्वा, तब अथ द्वा अपि यानी दोनों जाकर, गत्वा जाकर, तत् स्थानम उस स्थान को, यावत खनतः खोदने लगे, तावतो रिक्तम भांडम दृष्टवंतो, तब वहाँ पे उन्होंने खाली भांडम यानी खाली बर्तन या घड़ा को दृष्टवंतो देखा। तो यहाँ पे दो हैं इसलिए यहाँ दृष्टवंतो है। अत्र अंतरे पाप बुद्धि, इतने में, अत्र अंतरे इतने में ही पाप बुद्धि ने शिरस ताड़यन उक्तवान अपने सिर को, शिरस ताड़यन या अपने सिर को पीटते हुए उक्तवान कहा, पाप बुद्धि कहा कि भो धर्म बुद्धे, कहता है कि अरे धर्म बुद्धि, कहता है कि त्व एव अपहृतम, कह रहा है कि तुम्हारे द्वारा ही, अपहृतम का मतलब होता है कि तुम्हारे द्वारा ही चुराया गया है, एतद धनम यह धन तुमने ही चुराया है, न अन्येन और कोई नहीं लिया है, और ने नहीं किसी और ने नहीं, ये धन तुमने ही चुराया है। तत्प्रयच्छ में तद धर्मम, तो कह रहा है कि इसलिए मुझे उसका आधा हिस्सा दो। तद अर्थम, तो कह रहा है इसलिए मुझे उसका आधा हिस्सा दो, नहीं तो अन्यथा, नहीं तो अहम मैं राजकुले यानी राज दरबार में मैं क्या करूँगा? निवेदिष्यामि, मैं शिकायत करूँगा या वहाँ पर जाके निवेदन करूँगा राजकुल में, नहीं तो तुम क्या करो, मुझे आधा उसका हिस्सा दो। तो धर्म बुद्धि कहता है कि, धर्म बुद्धि कहता है कि भो दुरात्मन, कहता है कि अरे दुष्ट, माँ वयम वद, कह रहे कि मुझे ऐसा मत कहो। धर्म बुद्धि खल्व अहम,
कह रहा है कि मैं धर्म बुद्धि हूँ, न एतत् चौर कर्म करोमि, कह रहा है कि मैं यह चोरी का काम नहीं करता। तो ये कौन कह रहा है? धर्म बुद्धि, कि अरे दुष्ट ऐसा मत कहो, धर्म बुद्धि हूँ मैं कौन हूँ? खल्व अहम धर्म बुद्धि, मैं धर्म बुद्धि हूँ। न एतत् चौर कर्म, कह रहा है कि मैं यह चोरी का काम नहीं करता। फिर एक श्लोक पढ़ता है कि मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवस्त सर्वभूतेषु विचन्ते धर्म बुद्धिया। तो कहते हैं कि जो धर्म बुद्धि वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं? मातृवश परदारेशु, तो वो क्या करते हैं? दूसरों की स्त्रियों को, परदारेशु यानी दूसरे की स्त्रियों को मातृवत यानी माता के समान, और परद्रव्येशु यानी दूसरे के धन को लोष्टवत यानी मिट्टी के समान यानी ढेले के समान वो क्या करते हैं? ढेले यानी पत्थर के समान, आत्मवत सर्वभूतेषु और सभी प्राणियों को अपने समान विचनते देखते हैं। तो ऐसे होते हैं धर्म बुद्धि वाले लोग। तो ये कौन कहता है? धर्म बुद्धि कहता है कि जो धर्म वाले लोग होते हैं वो दूसरी की स्त्रियों को माता के समान और दूसरे के धन को लोष्टवत यानी पत्थर के समान और सभी प्राणियों को अपने समान देखते हैं, ऐसा वो बोलता है। एवं द्वा अपि, इस प्रकार दोनों विविधमानो यानी दोनों झगड़ते हुए धर्म अधिकारिणम निक्षागतो। यहाँ पर देखिए निक्षा है तो निक्षा के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग लगता है। तो यहाँ पे धर्म अधिकारिणम में देखिए द्वितीय विभक्ति लगा हुआ है। तो इस प्रकार दोनों विविधमानो यानी झगड़ते हुए दोनों धर्म अधिकारी के पास पहुँचे यानी गए। धर्माधिकारी कहते हैं कि ननु न कोऽपि साक्षी युवाभ्याम अन्यंतरस्य चौर कर्मणः, तुम दोनों में से किसी के चोरी का, कह रहे कि तुम दोनों में से कोऽपि साक्षी, कोई चोरी का साक्षी नहीं है। युवाभ्याम मतलब तुम दोनों में से किसी के चोरी का कोई साक्षी नहीं है, मतलब कोई प्रूफ नहीं है। या अतः इसलिए यत्र मानुष प्रमाणम अनुपलब्धम तत्र वन देवता एव न्याय निर्णयम करिष्यति। अतः इसलिए जहाँ मानुष प्रमाणम, जहाँ मनुष्य का प्रमाण न मिले, अनुपलब्धम न मिले, तत्र वहाँ वन्य देवता ही न्याय का निर्णय करेंगी। ऐसा कौन बोलता है? धर्माधिकारी कहता है कि तुम दोनों ने चोरी की है, इसका कोई साक्षी नहीं है, इसलिए जहाँ पे मनुष्य का कोई प्रमाण ना मिले, अनुपलब्धम, तब वहाँ वन देवता ही न्याय का निर्णय करेंगी। अतः प्रातः काले, इसलिए सवेरे, युवाम अस्माभि, इसलिए तुम दोनों हमारे साथ, अस्माभि सह हमारे साथ, तत्र वहाँ वन प्रदेशम गच्छतम, हमारे साथ उस वन प्रदेश में चलो, तत्रैव वहीं निर्णय भविष्यति, वही निर्णय होगा यानी वही फैसला होगा। तो यहाँ पर देखिए स है, तो सह के साथ क्या लगता है? हमेशा तृतीय विभक्ति। तो अस्माभि में कौन सी विभक्ति लगी हुई है? तृतीय विभक्ति। तो आइए हम आगे देखते हैं। अत्र अंतरे, इसी बीच, पाप बुद्धि गृहम गत्वा, जो पाप बुद्धि होता है वो घर को जाकर स्वजनकम प्रबोधितवान, अपने पिता, स्वजनकम का, जनक का मतलब होता है पिता, तो अपने पिता को प्रबोधितवान समझाने लगा, प्रबोधित करने लगा यानी समझाया। क्या समझाने लगा? कि पाप बुद्धि कहता है कि तात किसके लिए आया है? कि पिताजी, मया यानी मेरे द्वारा, धर्म बुद्धे प्रभूतः अर्थ चोरितः, मैंने धर्म बुद्धि का बहुत सारा धन चुराया है मेरे द्वारा। तो धर्म बुद्धि कहता है कि मेरे द्वारा जो है धर्म बुद्धि का बहुत सारा धन चुराया है।
भवान यदि यदि आप मद उक्त प्रकारेण मेरे कहे अनुसार वदति बोले तहि तो तत्धनम तो वह धन मयि स्थिरम तिष्ठति तो वह धन मेरे पास टिका रहेगा, अन्यथा नहीं तो अस्माकं प्राणे हमारे प्राणों के साथ, प्राणे में भी देखिए तृतीय विभक्ति लगी हुई है, तो सह तो हमारे प्राणों के साथ ही यास्यति चला जाएगा। तो ऐसा कौन कहता है? पाप बुद्धि। आइए हम आगे देखते हैं। तो पिता कहता है कि वत्स, कहता है कि बेटा, द्रुतम वद, कह रहा है जल्दी बताओ। द्रुतम का मतलब होता है कि जल्दी बताओ। अहम किम करवाड़ी, कह रहा है कि मैं क्या करूं, जिससे तद द्रव्यम स्थिरम तिष्ठेत, जिससे वह धन, तद द्रव्यम का मतलब होता है कि वह द्रव्य यानी धन स्थिर बना रहे। तो पिता ऐसा बोलता है कि जल्दी बताओ कि मैं क्या करूं। तो पाप बुद्धि कहता है कि तात, कहता है कि पिताजी, वन प्रदेशे महासमी नामः वृक्षः, कह रहा है कि वन प्रदेश में महासमी नाम का वृक्ष है तस्मिन महाकोटरम अस्ति, और उसमें एक बड़ा सा कोटर है। ठीक है, कहाँ पर? वन प्रदेश से। ठीक है, तो वन प्रदेश में एक महासमी यानी समी नाम का एक बड़ा वृक्ष है, और उसमें एक बड़ा, महा का मतलब होता है कि बड़ा, एक कोटर यानी खोखला, कोटर का मतलब होता है कि खोखला भाग है। तत्र, वहाँ, भवान सांप्रतमेव प्रविशतु, तो कह रहा है कि आप वहाँ प्रवेश कर जाइए, वहाँ पर आप अभी प्रवेश कर जाइए। ततः, फिर, प्रभाते, सवेरे, यदा अहम, जब मैं सत्य श्रावणाय, जब मैं सत्य सुनाने के लिए, सत्य श्रावणाय का मतलब में चतुर्थी विभक्ति लगती है, तो के लिए, जब सत्य सुनाने के लिए, निवेदयामि, जब मैं निवेदन करूं, तदा, तब, भवता वक्तव्यम यद, तब आप यह कहना, तदा भवता, तब आप यह वक्तव्यम, यह कहना, यद कि धर्म बुद्धि चोरिति, कि धर्म बुद्धि ही चोर है, ऐसा पाप बुद्धि अपने पिताजी को कहता है। इसके बाद आइए हम आगे देखते हैं। तथाकृते प्रातः काले, ऐसा करने के बाद, प्रातः काले स्नात्वा, सवेरे स्नान करके, पाप बुद्धि धर्म बुद्धिना, धर्म अधिकारिणा च सह न्यायार्थम वन देवताया समीपम उपागतः, स्नान करके पाप बुद्धि धर्म बुद्धि और धर्म अधिकारी के साथ न्यायार्थम, न्याय के लिए वन देवता के पास पहुँचा। अन्य अपि यानी और भी, सामाजिकः तद द्रष्टुम आगताः, गांव के लोग भी, सामाजिकः यानी जो गांव यानी समाज के लोग भी थे, उसे देखने के लिए आए। तब पाप बुद्धि कहता है कि आदित्य चंद्राव अनिलो अनलश्च धौ भूमि आपो हृदयम यमश्च, तो पाप बुद्धि कहता है कि सूर्य, चंद्रमा, अनिल का मतलब होता है कि हवा या वायु, अनल का मतलब होता है आग या अग्नि, और आकाश, धौ का मतलब होता है आकाश, भूमि, आपो का मतलब होता है कि जल, हृदय और यमश्च और यमराज, अहश्च रात्रिश्च दिन और रात, उभय च संध्याए और दोनों संध्याएं, धर्मो ही जानाति और धर्म ही, नरस्य वृत्तम,
मनुष्य के कर्म को यानी मनुष्य के आचरण को जानता है। तो ये कौन कहता है? पाप बुद्धि कहता है कि जो मनुष्य का आचरण होता है वो धर्म ही मनुष्य के आचरण को जानता है, जिनमें से बताया कि आदित्य, चंद्रमा, हवा, अग्नि, ये सब चीज़ क्या है? यही मनुष्य के कर्म को बता सकता है। धर्मों ही यही सब क्या है? धर्म है जो मनुष्य के आचरण को जानते हैं। तो ऐसा कौन कहता है? पाप बुद्धि। तो भगवती वन देवते कहते कि हे भगवती वन देवते, आवयो मध्य यह चौरः त्वं कथय। तो कह रहा है कि हम दोनों में से जो चोर है वह तुम बताओ। त्वं कथय, तुम बताओ। तो आगे देखते हैं। तो पिता समी कोटरस्थ, जो समी वृक्ष के कोटर से, भो कहते हैं कि अरे, श्रीडुत श्रीडुत कहते हैं कि सुनो सुनो, धर्म बुद्धिना हृतम एतद् धनम। कह रहे हैं कि यह जो धन है वो धर्म बुद्धि ने ही हृतम यानी चुराया है, एतद् धनम। तो कौन कहता है? जो उसका पिता होता है, जो समी वृक्ष के कोटर में बैठा होता है। तो तद आकर्ण्य, यह सुनकर, ते सर्वे जना, वे सभी लोग, ते सर्वे जना वहाँ पे जो उपस्थित लोग थे वे लोग विस्मयेन यानी आश्चर्य से, उत्फुल्ल आलोचना यानी फटी हुई आँखों से, संजाता आँखों वाले हो गए। यानी वो आवाज़ सुनकर वो कैसे हो गए? मतलब आश्चर्य से फटी हुई आँखों वाले हो गए। तो सर्वे जना यहाँ पर अब क्या बोलते हैं, आइए देखते हैं। सर्वे जना कहते हैं कि धन अपहरण दोषो हेतु, कह रहे हैं कि धन चुराने के दोष के कारण, शास्त्र विहित प्रकारेण, शास्त्र के नियम के अनुसार, धर्म बुद्धि को दंडः दातव्यम, दंड दिया जाना चाहिए। तो सर्वे लोग वहाँ पे जो उपस्थित हैं वो लोग कहने लगे तो धर्म बुद्धि कहते हैं कि इदम मिथ्या भाषितम अस्ति, कह रहे कि यह झूठ बोला गया है। न अहम चोरितवान, मैंने धन नहीं चुराया। चोरितवान अहम, न अहम मैंने धन नहीं चुराया। अहम एतत् समी कोटरम वही भोज्य द्रव्य परिवेष्टय वहिना प्रज्वालयामि। तो कह रहा है कि मैंने धन नहीं चुराया है, मैं इस समी वृक्ष के कोटर को आग, वही भोज्य द्रव्य आग से जलने वाली सामग्री से, परिवेष्ट्य का मतलब होता है घेर कर, वही ना आग, प्रज्वालयामि यानी जलाता हूँ यानी आग लगाता हूँ। ऐसा कौन कहता है? और तथा करोति, वह ऐसा करता है। अथ ज्वलितः, जब वह, तस्मिन् समी कोटरे, जब वह समी वृक्ष का कोटर जलने लगा, तो अर्धदग्ध शरीर, तो आधा शरीर जला हुआ शरीर, स्फुटिते छड़ा और फटी हुई आँखों वाला, करुणम बिलपन पाप बुद्धि पिता बहिरागतः। तो करुण का विलाप करते हुए जो पाप बुद्धि का पिता है वो बाहर आया। ततश्च, और उसके बाद, जनाः, जो लोग होते हैं, भो किमिदम, अरे यह क्या है, यह क्या है। पिता पाप बुद्धे, तो जो पाप बुद्धि का पिता है, एतत् सर्वम अपि पाप बुद्धे चेष्टितम, कहता है कि यह सब पाप बुद्धि की करतूत है। इति युक्त्वा मृतः, ऐसा कहकर वह मर गया। धर्माधिकारी ऐसा पाप बुद्धि दंडनीय, कहता है कि जो यह पाप बुद्धि दंड के योग्य है। धर्माधिकारी कहते हैं कि जो ये पाप बुद्धि है वो दंड के योग है। तो राजपुरुषों ने नियमानुसारम, नियम के अनुसार पाप बुद्धि को दंडित किया।
धर्म बुद्धि और धर्म बुद्धि की प्रशंसितवन्तः, धर्म बुद्धि की प्रशंसा किया। तो जो धर्माधिकारी हैं वो क्या करते हैं, नियम के अनुसार पाप बुद्धि को दंड देते हैं और धर्म बुद्धि की क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। सर्वे जना, सभी लोग, भो धर्म बुद्धे, कहते हैं धर्म बुद्धि, तो या सम्यक कृतम, तुमने सही किया, पाप बुद्धे व्यर्थ पांडित्यात, जो पाप बुद्धि की व्यर्थ चतुराई यानी पांडित्यात यानी जिसकी जो चतुराई से पिता वहिना घातितः, उसके पिता आग में जल गया यानी मारा गया। अतः साधु उक्तम, इसलिए ठीक कहा गया है कि उपायम चिंतयेत प्राज्ञ अस्थापायम च चिंतयेत, इसीलिए कहा गया है कि जो बुद्धिमान मनुष्य होता है वो योजना के बारे में सोचे तथा उससे होने वाले संकट के बारे में भी सोचे। ठीक है ना, अपाय यानी संकट के बारे में भी सोचे, होने वाले। तो ये सारे शब्दार्थ हैं, आप सभी लोग इसको देख लीजिएगा, शब्दार्थ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम करेंगे इसका क्वेश्चंस और आंसर। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा सप्तमः पाठ का हिंदी में अनुवाद। आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस पाठ के क्वेश्चंस और आंसर के साथ।